Hello everyone. In this video we will learn कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अपने जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको कितनी संरचनाओं के द्वारा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस संरचना के द्वारा बना सकते हैं अपनी मतलब संघनित सूत्र की। संघनित सूत्र मतलब होता है कि हमारे जो भी ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड है तो उनके मतलब फॉर्मूलाज को क्या करना मतलब कि सेपरेट ना लिख करके मतलब एक साथ लिखना, उसको बोलते हैं संघनित सूत्र। दूसरा होता है हमारा क्या, पूर्ण मतलब कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। और तीसरा होता है हमारा क्या, तीसरा हमारा होता है आबंध रेखा मतलब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। अब हम इनको एक एक से देखेंगे। सबसे पहला होता है हमारा क्या, संघनित सूत्र। क्या बोल रहा है हमारा पहला है हमारा कि संघनित सूत्र क्या होता है आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देखते हैं हम। ठीक है, संघनित सूत्र में फॉर एग्जांपल हमारा कि संघनित सूत्र में एक कंपाउंड लिख करके क्वेश्चन में आया है। जैसे क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल हमारा लिखा है मतलब संघनित सूत्र में उनने क्या लिख करके दिया है हमको कि मतलब HO लिख के दिया है, HO, फिर CH2 और फिर दिया है CH2 और CH दिया है और दिया है CH3 दिया है और उसका ट्वाइस है और यहाँ पे क्या है CH है और CH है और यहाँ पे क्या बोला है उन लोगों ने मतलब कि CH3 है और यहाँ पे क्या है CH3 है और उनने हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका संघनित सूत्र बनाओ। तो संघनित सूत्र अब हम इसका कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं ये चीज़ देखते हैं कि हम इसका क्या करते हैं कि मतलब हम देखते हैं कि हम इसका संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसका जो संघनित सूत्र होगा वो क्या होगा, HO हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे, देखो संघनित सूत्र मतलब होता है कि जो हमारे एक से ग्रुप है। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में हमारे CH2 कितने हैं, 1 2 3, ठीक है 3 हैं हमारे, मतलब 3 हमारे क्या है यहाँ पे, मतलब इस वाले कार्बन से 3 क्या जुड़े हुए हैं CH2। तो ये कितने टाइम है CH2 हमारा क्या है 3 टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा क्या CH है, अब आता है हमारा क्या CH3 मतलब अब हमारा क्या आता है यहाँ पे CH3 2 टाइम मतलब CH3 2 टाइम ये है और CH3 1 टाइम क्या है हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा मतलब कि HO हो गया और CH2 3 टाइम हो गया और यहाँ पे CH हो गया और फिर उसके बाद हमारा ये वाला क्या हमारा CH3, इस वाले CH3 को लिखा क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारा CH3 केवल 1 टाइम है। और ये वाला जो हमारा CH है, इस वाले CH से एक CH3 हमारा यहाँ कनेक्टेड है, मतलब एक CH3 जो है वो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है और एक CH3 जो ट्वाइस है हमारा वो कहाँ पे, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मतलब ये क्या लिखा हमने CH लिखा, ये CH लिखा और फिर उसके बाद मतलब HO लिखा यहाँ पे और CH2 ये हमने 3 लिखा और यहाँ पे हमने CH लिखा। CH मतलब ये वाला हमने CH यहाँ पे लिख दिया, ये वाला CH हमने यहाँ पे लिख दिया और ये वाला CH3 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला CH3 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला CH हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा मतलब यहाँ पे क्या है फिर ये, तो फिर यहाँ पे CH3 कितने टाइम है हमारा यहाँ पे 2 टाइम है। CH3 यहाँ पे जब 2 टाइम है और CH3 यहाँ पे जब 1 टाइम और है तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारा एक CH3 तो हमारा ये हो गया और एक CH ये है, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 2 टाइम नहीं आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा HO लिखा हमने, CH2 हमारा कितने टाइम है इस फॉर्मूले में 1 2 3, तो हमने इसको 3 टाइम लिखा। फिर देन हमारा यहाँ पे CH है और इस CH से एक जो मतलब कि HCH से यहाँ पे इस वाले CH से एक अलग से क्या जुड़ा हुआ है हमारा CH3 हमने लिख दिया, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारा जो CH3 है वो केवल क्या है हमारा मतलब कि जो इस मतलब यहाँ पे क्या है CH है और यहाँ पे जो हमारा CH3 वो केवल एक बार है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देन हमने ये वाला CH लिखा,
अब हमारे इस फॉर्मूले में CH3 कितने टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो यहाँ पे जो CH3 है वो कितने टाइम हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम हो जाएगा ये। तो ये कहलाता है हमारा संघनित सूत्र। संघनित सूत्र मतलब क्या होता है हमारा, संघनित सूत्र मतलब ये होता है कि हाँ, संघनित सूत्र में जैसे हमें ये फॉर्मूला दिया था तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने क्या लिखा अपना HO लिखा, यहाँ पे CH2 इस गिवन फॉर्मूले में 1 2 3 टाइम था, मतलब कि 3 टाइम था, तो CH2 मतलब यहाँ पे 3 टाइम हो गया। इस CH को लिखा, इस फॉर्मूले में केवल एक बार हमारा CH3 है तो यहाँ पे लिख दिया हमने, और एक और बार जो CH है उसको यहाँ पे लिखा, और जो CH3 है वो 2 और एक कितने टाइम थी, और एक और 3, तो ये कितने टाइम हो गया, 3 टाइम, तो CH3 3 टाइम हो गया। तो ये संघनित सूत्र मतलब होता है कि जो भी हमारा गिवन फॉर्मूला है या जो भी कंपाउंड है उसके फॉर्मूले को हम कैसे मतलब कि एक साथ और मतलब कि कैसे हम स्मॉल करके उसको लिख सकते हैं, या कैसे हम संघनित करके लिख सकते हैं, मतलब उसको एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, संघनित सूत्र बोलते हैं। जैसे कि हमने इसमें किया है ना, मतलब जो सेम ग्रुप होते हैं उनको उतने टाइम लिख देते हैं, बस ये चीज़ है। और फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब हम अपने एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं इसी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक कंपाउंड दिया है N 1 2 3 और यहाँ पे C दिया है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, CH दिया है, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, OH दिया है, यहाँ पे एक कार्बन है, और 1 2 3 टाइम हमारा क्या दिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है। अब हम इसका संघनित सूत्र कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये दो हमको दिख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला कि संघनित सूत्र में गिवन फॉर्मूले में जो चीज़ें सेम हैं उनको क्या करना, एक साथ करके लिख देना है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हमारा मतलब कि इस वाले कार्बन से जो बॉन्ड बना है, मतलब कि OH जो इससे बॉन्ड बना है कार्बन से, तो देखो इस वाले कार्बन से, ठीक है, तो ये क्या है हमारा CH है, ठीक है, CH है, यहाँ पे ये है CH है, और फिर यहाँ पे OH लगा है तो इसको लिख दिया हमने HO लिख दिया। क्योंकि हमने HO क्यों लिखा, हमने HO इसलिए लिखा क्योंकि इस कार्बन परमाणु के साथ जो हमारा मतलब इस कार्बन परमाणु के साथ हमारा जो बॉन्ड बना है ना, मतलब इस कार्बन परमाणु के साथ जो बॉन्ड बना है वो ऑक्सीजन के साथ बना है, तो यही हमने लिखा। देखो C लिखा हमने, H लिखा, और इस C के साथ बॉन्ड कौन बनाया है, ऑक्सीजन, तो ये लिख दिया OH, बस यही किया हमने। और ये CH है, और इस CH के साथ मतलब ये जो कार्बन परमाणु है इसमें हमारे CN कितने टाइम जुड़े हैं, 2 टाइम जुड़े हैं, तो वही मतलब हमने क्या लिख दिया, CN लिख दिया, और इसका क्या लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया। तो मतलब गिवन फॉर्मूले को संघनित करके लिखना, मतलब क्या करके लिखना, मर्ज करके लिखना ही, मतलब कि संघनित करके लिखना क्या कहलाता है, हमारा संघनित सूत्र कहलाता है। तो ये हो गया हमारा संघनित सूत्र कंप्लीट, कि संघनित सूत्र हमारा क्या होता है ना। तो ऐसे करते हैं हम, मतलब HO लिखा, CH लिखा, इसमें 2 हमारे सेम ग्रुप जुड़े थे तो इसको हमने ट्वाइस के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया हमारा संघनित सूत्र, है ना। अब देन हम किस पे आते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, अब हम क्या देखेंगे अपनी दूसरे में, दूसरा हम देखेंगे कि आखिर हमारा पूर्ण संरचनात्मक मतलब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हमारा क्या होता है। तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों को हम क्या करते हैं अपने देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में फॉर एग्जांपल हमें कि कोई मतलब संघनित सूत्र दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कि संघनित सूत्र के मतलब संघनित सूत्र के रूप में है, और आप उनको किस में कन्वर्ट करो, आप उसको किस में कन्वर्ट करो, मतलब आप उसको मतलब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में बनाओ, है ना। तो अब हम इनको देखते हैं, मतलब इस साइन का मतलब है कि हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को संघनित सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, और संघनित सूत्र को हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में भी लिख सकते हैं, है ना। अब आता है हमारा क्या, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। पूर्ण जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र मतलब क्या, जो संघनित सूत्र है, संघनित सूत्र मतलब जो हमने मर्ज करके लिखा है उसको क्या करना, उसके पूर्ण रूप मतलब उसके एंटायर फॉर्म में लिखना, एक एक चीज़ डिनोट करना। फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल हमने क्या दिया अपना,
CH3 है और CH2 है और CO है और CH2 है और CH3 है। ये चीज़ हमने क्या की यहाँ पे अपनी, हमने ये चीज़ यहाँ पे ली, मतलब ये हो गया हमारा CH3 है, ठीक है, मतलब CH3 है। तो देखते हैं इसका हमें क्या करना है। ये हमें किस रूप में दिया है, मतलब ये फॉर्मूला हमें दिया है संघनित सूत्र के फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है हमारा, मतलब ये फॉर्म जो हमारा दिया है वो दिया हमारा कैसा, ये फॉर्म दिया है हमारा संघनित सूत्र में। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने पूर्ण, मतलब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के फॉर्म में, ठीक है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारा CH3 है, CH2 CO CH2 CH3 है, ठीक है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला कैसा लिखा है, CH3 मतलब कार्बन से 3 क्या लगा दो, हाइड्रोजन। फिर दिया CH2, कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा दो। फिर दिया है C, ठीक है। ये हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप कहलाता है CO। इसको हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि CO हमें दिया है, ठीक है। तो कार्बन मतलब ऑक्सीजन के साथ जो कीटोन का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है हमारा, ठीक है। मतलब जो कीटोन का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है हमारा, मतलब यहाँ पे ये है कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O है, और ये चीज़ बनाई हमने यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे C है और H2, मतलब यहाँ 1 और 2 ये हो गया हमारा, और यहाँ पे C है मतलब H3 है, ठीक है। H3 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, यहाँ पे बोला कि क्या करना है हमको, संघनित सूत्र को मतलब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में हमको इसको क्या करना है, बदलना है। तो हमने क्या किया, हमने मतलब पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों को लिखने के लिए जो हमारा संघनित सूत्र जो दिया था उसको हमने एक एक फॉर्म में कुछ नहीं करना। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जोड़ दिए अपने, ठीक है। कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जोड़ दिए हमने। कार्बन है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो हमने जोड़ दिए। ये तो कीटोन का स्ट्रक्चर होता है, ये हमें याद करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद आता है CH2, तो हमारे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो जोड़ दिए। इस कार्बन परमाणु के साथ हमारे मतलब कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। मतलब हमने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया कि कैसा है। और हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि देखो कार्बन, हर कार्बन परमाणु के पास 4 बॉन्ड है ना। तो ये कहला गई हमारी कौन सी संरचना, ये कहला गई हमारी मतलब कि पूर्ण संरचनात्मक मतलब कि सूत्र कहला गया। इसके लिए हमारा संघनित सूत्र के लिए जो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र होगा वो ऐसा होगा। अब हम देखते हैं अपना अनोदर एग्जाम्पल, ओके। सो अब हम देखते हैं अपना अनोदर एग्जाम्पल, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल अब हम अपना देखते हैं किसका, संरचनात्मक सूत्र से। मतलब अगला एग्जाम्पल भी हम किस में देखेंगे कि हम अपने संघनित सूत्र से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं, अब हम ये देखते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जैसे हमें क्या दिया है, CH3 और ये CH है एंड डबल बॉन्ड है, CH है और फिर उसके बाद है CH2 है और फिर देन 3 है एंड देन यहाँ पे क्या है CH3 है। तो हम क्या देख रहे थे, संघनित सूत्र। संघनित सूत्र में हम क्या करेंगे, एक और हमें दिया है ये संघनित सूत्र, इसका क्या बनाना है, हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो इसके लिए फिर से वही मेथड हम करेंगे, क्या जैसा लिखा है, कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर देन कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड, फिर कार्बन 1 हाइड्रोजन, फिर इसके साथ 2 टाइम CH2 2 टाइम, मतलब 1 2 CH2 3 टाइम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड क्या हमारा H2 है ना, 1 2 1 2 1 2 देन यहाँ पे कार्बन 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे लगा देते हैं हम अपने हाइड्रोजन। हाँ, मतलब इसका मतलब है हमारा कि हम क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन लगाते हैं। जैसे एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना 1 हाइड्रोजन लगाया, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमारा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा 1 2 एंड 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 एंड ये, ओके। सो ये बन गया हमारा
इस गिवन संघनित सूत्र के लिए पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। कुछ नहीं करना है हमें ये करना होता है कि जैसा हमारा इस फॉर्मूले में लिखा है वैसे ही हमें एक एक मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन को शो करके दिखाना होता है। इट्स इजी। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है हमारी, क्या कि हमें यदि चेक करना है हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं, तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि कार्बन वही हमारा, कि कार्बन अपने पास हमेशा कितने बॉन्ड रखेगा, 4 बॉन्ड रखेगा। तो इससे हम चेक कर लेते हैं अपना ये। हम ये चाहते हैं कि इस हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, मतलब हमारी एनसीईआरटी बुक में पीछे जो एक्सरसाइज होती है, हमारी एनसीईआरटी बुक में जो हमारी ये एक्सरसाइज होती है, कौन सी एक्सरसाइज हमारी, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक में जो ये मतलब कि एक्सरसाइज होती है, आप लोग इस एक्सरसाइज को प्लीज़ करिए। हम भी इसको करेंगे, लेकिन जैसे हमने एक टॉपिक कंप्लीट कराया तो आप लोग भी इस मतलब कि टॉपिक को करिए, क्योंकि इन एक्सरसाइज को आप लोग करिए। और आप लोग को जहाँ भी डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट आउट करके हमसे पूछिए। यदि आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, ओके, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि हम केवल पढ़ रहे हैं, हमसे बनना भी चाहिए। ओके, हाँ, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं अपने, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया संघनित सूत्र, हमने देख लिया मतलब हमने क्या देख लिया, संघनित सूत्र देख लिया, हमने पूर्ण संरचनात्मक सूत्र देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अपना, अब हम अपना देखेंगे क्या, मतलब कि हमने अपना देख लिया क्या, हमने अपना यहाँ पे देखा मतलब संघनित सूत्र देखा, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र देखा। अब हम तीसरा देखेंगे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कई लोगों को बहुत टफ लगता है, बट इट इज़ ईजी। ओके, देखते हैं हम इसको, ठीक, हम इसको ईजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो क्या है हमारा, ये चीज़ है हमारी क्या, मतलब कि आबंध रेखा संरचनात्मक, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। ओके, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। और मेरी एक एडवाइस है, प्लीज़ केमिस्ट्री को इन्जॉयमेंट के साथ पढ़िए। यदि आप लोग इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ते हैं तो सबसे इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, लिटरली। चलिए, तो आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हम कुछ चीज़ें पहले अपनी जर्नल नोट करते हैं कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में ना हम क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, जो हमारा मतलब कि जो हमारा क्या बोलते हैं एकल बंध होता है, जो द्विबंध होता है, और जो हमारा क्या बोलते हैं त्रिबंध होता है, और जो हमारा क्या होता है त्रिबंध होता है ना। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम केवल उसको शो करते हैं। मतलब क्या हुआ, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में जो हमें दिया हुआ फॉर्मूला होता है उसमें हम कभी भी अपने कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। कि हम किस किस को शो करते हैं, हम अपने देखो मतलब जो हमारा दिया गया जो हमारा मतलब सूत्र है उसमें हम अपने मतलब उसमें हम अपने कार्बन परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु मतलब जो हमारा दिया हुआ सूत्र है उसमें हम अपने कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु को दर्शाते नहीं हैं, ठीक है, दर्शाते नहीं हैं। केवल किसको, केवल मतलब एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध को दर्शाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। फिर क्या आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाने के लिए हम अपनी क्या बोलते हैं सूत्र में, या हम बोलें कि हम अपनी जो संरचना बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कौन सी संरचना, मतलब कि जो आबंध रेखा जो संरचनात्मक
मतलब आबंध रेखा जो संरचनात्मक सूत्र है उसकी जो हम मतलब कि संरचना बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मतलब कि उसमें हम क्या बोलते हैं, अपने जो भी क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह मतलब जो भी क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह मतलब एग्जाम्पल के लिए हमारा हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह हुआ, ठीक है, साइनाइड क्रियात्मक समूह हुआ, ठीक है, और भी हमारे क्या बोलते हैं क्रियात्मक समूह होते हैं, तो इनको हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इनको प्रदर्शित करते हैं। और हम अपने क्या करते हैं, मतलब और हम अपने मतलब और हमारा क्या हुआ, मतलब ऑक्सीजन हुआ, और हमारा मतलब कि ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ हमारा, और हमारा क्लोरीन हुआ, मतलब ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, और जो नाइट्रोजन हुआ, इनको हम क्या करते हैं, मतलब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम अपने आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में क्या करते हैं, मतलब कि प्रदर्शित करते हैं, इनको हम अपने आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में प्रदर्शित करते हैं। तो वही चीज़ हमने मतलब क्या करते हैं, इनको हम ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन को क्या लिखा हमने, सूत्र या संरचना मतलब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हम अपने क्रियात्मक सूत्र को क्रियात्मक समूह के लिए एग्जाम्पल, मतलब जैसे हमारा हाइड्रोक्सिल हो गया, मतलब साइनाइड ग्रुप हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है, एल्किल मतलब आर, जैसे कि हमने मतलब सॉरी एल्किल नहीं, मतलब जैसे हमारे जो भी क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह मतलब जैसे क्या बोलते हैं हमारा, मतलब हाइड्रोक्सिल हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है, मतलब कि साइनाइड हुआ, मतलब हाइड्रोक्सिल हुआ और साइनाइड जो हुआ ना, मतलब इनको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, इनको हम अपना शो करते हैं। तो ये चीज़ है, तो हम ये इतना बस आप लोग जान लीजिए कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में क्रियात्मक समूह एग्जाम्पल के लिए अपना हाइड्रोक्सिल हो गया, साइनाइड हो गया, और ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या तो फिर हम बोलेंगे कि प्रदर्शित करते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, या बनाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है, या तो फिर हम बनाते हैं। अब हम क्या करना है, अब हमको मतलब बनाने हैं अपने आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, अब हम अपना बनाना मतलब शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया है, जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर हमें दिया है। अब हम देखते हैं अपने मतलब एक हमें फॉर्मूला लिख के आया कि CH3 है, CH2 है और CH है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, मतलब CH3 है, ठीक है, मतलब CH3 है। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक इजी एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है, हाँ, तो जैसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं अपना, जैसे कि हमें क्या दिया है, जैसे हमें दिया है हमारा क्या, जैसे हमें एक दिया है अपना क्या, जैसे कि हमें उनने दिया है यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे CH2 है, इस कार्बन से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा CH2 है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है CH2 है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर उनने हमें बना के दिया। अब उनने हमसे बोला कि इसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, मतलब इसका आप लोगों को क्या करना है कि आप इसका क्या करो कि मतलब आप इसका क्या करो, मतलब कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाओ, ठीक है। तो आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाने के लिए कुछ नहीं करना, हमने बोला था कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हम अपने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो वही करना है हमें, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें हम अपने कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम अपना, देखो मतलब ये जो कार्बन है ना CH2, तो इसको हम अपना सीधा स्ट्रक्चर बना देंगे, ये चीज़ है, ये ऐसा बन जाएगा हमारा, ये चीज़ बनेगा, ओके। तो ये बन गया हमारा ये जो ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे अपना, और एक चीज़ और 1 2 3 कार्बन है, और क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ हमारा प्रोपेन, तो है प्रोपेन होता है, लेकिन ये जब हमारा क्या होता है, मतलब कि इस फॉर्म में दिया होता है ना, साइकिल के फॉर्म में, मतलब कैसा, ये जो है हमारा मतलब ये क्लोज है, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो इनको हम बोलते हैं अपने क्या, इनको हम बोलते हैं साइक्लो, इसको बोलेंगे हम अपना क्या, साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन,
हम आप लोग को बताते हैं। साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं वो कहलाती है हमारे क्या, वो कहलाते हैं हमारे मतलब चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब ये चक्रीय यौगिक क्या होते हैं इसको हम अपनी आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस आप लोग इतना जान लीजिए कि जो मतलब अभी के लिए आप लोग इतना जान लीजिए कि जो हमारे मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम कंपाउंड के फॉर्मूले लिखते हैं यदि वो क्लोज फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में है, हमारे क्लोज फॉर्म में है, तो क्लोज फॉर्म में है तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। उनके आगे हम क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, होगा हमारा प्रोपेन, लेकिन यदि क्लोज स्ट्रक्चर है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, साइक्लो। तो हम इसको क्या बोलेंगे अब, साइक्लोप्रोपेन। मतलब फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई ट्रायंगल बना के दे और बोले कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि दिस इज़ क्या है हमारा, साइक्लोप्रोपेन है। ओके, साइक्लोप्रोपेन है। अब हम अपने और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल जो हम अपना देखेंगे, सेकंड एग्जांपल में जैसे कि हमें क्या दिया है, अपना HO दिया है और CH2 दिया है और CH2 दिया है और CH2 दिया है और CH दिया है, मतलब CH दिया है। ओके, मतलब CH दिया है और CH के बाद हमें क्या दिया, मतलब CH3 दिया है और CH दिया है और CH3 दिया है और CH3 दिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपना आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं। तो देखो, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र बनाने के लिए हमने बोला था कि हम कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन हम किसको प्रदर्शित करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे अपने किसको, मतलब क्रियात्मक समूह को। और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा HO है ना, HO हमारा यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, क्रियात्मक समूह हमारा HO है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो HO होता है वो हमारा हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, इसको हम अपनी आगे की वीडियोस में मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। ओके, सो क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमारा HO है तो हमने आप लोग को पहले बताया है कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हम अपने मतलब कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हम अपने क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वही करना है अपन लोगों को। देखो क्या है यहाँ पे, HO है तो HO को हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे इस कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बना है। ठीक है, ये बॉन्ड जो बना है ना, हाँ, वो ऑक्सीजन के साथ बना है। तो देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे O है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, ये कार्बन हो गया हमारा, इसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्बन CH2 ये हुआ, नेक्स्ट कार्बन ये हुआ, CH ये है हमारा। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, CH3 है। ओके, CH2 है एंड देखो सबसे पहले जब बिगनिंग में हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम इसको आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने जब अपना बिगनिंग में स्टार्ट किया, तो बिगनिंग में जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको आप लोग क्या कीजिए, मतलब जब बिगनिंग में बनाना सीखें तो पहले पेंसिल से बनाना सीखें। देखो HO है हमारा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 क्या हुआ हमारा, CH2 हुआ। ठीक है, CH2 यहाँ पे ये हुआ एंड देन फिर उसके बाद CH2 ये हुआ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे CH3 है। तो जो 1 2 3 एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि हम अपना मतलब यहाँ पे एक और कार्बन लिखते हैं। हाँ, तो इस कार्बन के साथ में हमें क्या करना है, मतलब CH3 है, हाँ, और CH3 है, ठीक, ये वाला CH3 है, हाँ, तो CH है बेटा, हमने सी हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसको यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे समझेंगे। देखो ये CH2 है, यहाँ पे ये कार्बन है, हाँ, तो यहाँ पे एक यदि हम हाइड्रोजन लगाएं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, CH3 ये है, एक बॉन्ड हम यहाँ पे लगाते हैं, हाँ ठीक है, एक हमारा ये है और CH3 एक यहाँ लगाते हैं एंड देन यहाँ पे, तो 1 2 एंड 3। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपने फॉर्मूले को रटा नहीं है, हमने यहाँ इसको क्या किया, समझा है। इसलिए हमने बोला आप लोग क्या कीजिए, बिगनिंग में जब इसको बनाना सीखें तो एक काम किया करना, जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है यदि आप लोग चाहें तो अपनी मतलब अपनी क्या बोलते हैं, यदि आप लोग चाहें तो अपने
मतलब ये यदि आप लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, पेंसिल से कार्बन हाइड्रोजन बना लीजिए। देन फिर उसके बाद मतलब कि उसको क्या कीजिए, जब आप लोग फाइनल आंसर दें तो उसको क्या कीजिए, रफ कर दीजिए। तो वही हमने किया, हमने इस फॉर्मूले को रटा नहीं, हमने देखो क्या किया, HO है, ये बना हमारा CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ये क्या है हमारा कार्बन परमाणु है। ओके, एंड देन फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर उसके बाद हमारा ये CH2 है यहाँ पे 1 और 2, एंड देन यहाँ पे CH2 है। फिर देखो यहाँ पे पता है आप लोगों को, यहाँ पे जो CH3 है वो क्या है हमारा एल्किल समूह है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन परमाणु है ना, मतलब 1 2 एंड 3, यहाँ तक तो हम CH2 तक पे पहुँचे, ठीक है। फिर CH2 तक पहुँचे, फिर यहाँ पे जो ये C है, ये C है ना, ये जो कार्बन परमाणु है ये, इसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, ये H है, ये हमारा CH3 है। क्योंकि यहाँ पे यदि हम फॉर एग्जांपल CH3 बनाते हैं तो 1 2 एंड 3 ये CH3 हो जाएगा हमारा। हाँ, मतलब CH3 ये हो गया, और एक बॉन्ड ये हो गया, तो इसकी वैलेंसी ये कंप्लीट हो गई। तो एक कार्बन परमाणु हमारा क्या है यहाँ पे, मतलब कि एक कार्बन परमाणु ये है हमारा यहाँ पे। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर उसके बाद हमारा एक और कार्बन परमाणु ये गया है हमारा, और इस कार्बन परमाणु मतलब एक कार्बन परमाणु ये गया है, और एक कार्बन परमाणु हमारा क्या गया है, यहाँ पे गया। देखते हैं इसको, ठीक है। HO है, एक कार्बन परमाणु ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, इसके साथ यहाँ पे क्या है, इसके साथ यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक एल्किल ग्रुप हमारा ये वाला हो गया, CH3 वाला हो गया, एंड देन फिर एक और यहाँ पे CH है, और एक और यहाँ पे CH3 जुड़ा है, और एक हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको अपन लोगों को समझ में आ गया है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं। क्योंकि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र को जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम अपने कार्बन और हाइड्रोजन को तो शो करेंगे नहीं, तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे रफ कर देंगे। कोई बात नहीं, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में जैसा कि हमने बोला कि क्रियात्मक समूह को शो करना है, तो हमने ये बनाया। ओके, फिर पहला कार्बन ये है, ये जो लाइन होती है ना, ये हमारी हाइड्रोजन की होती है। ओके, तो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हुए। हाँ, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हुए, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन हुए, एक कार्बन परमाणु ये है। ये क्या बोला हमने, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। बोला ना हमने यहाँ पे ये हमारा क्या है, वेट अ मिनट, मतलब ये क्या हो गया हमारा, देखो 1 2 एंड 3 कार्बन हमारा ये हो गया, मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारा। हाँ, और फिर उसके बाद एक कार्बन परमाणु ये है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक कार्बन परमाणु ये है, ये वाला हो गया हमारा एक कार्बन ये, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारा, CH3 जुड़ गया, ठीक है। CH3 जुड़ा, हाँ CH3 जुड़ा यहाँ पे हमारा, मतलब CH3 जुड़ा हमारा यहाँ पे ये, और ये हाइड्रोजन एक इसके लिए ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये CH3 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, ये हो गया हमारा सॉरी, मतलब यहाँ पे हमने जो अपना फॉर्मूला लिया है, जो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखा, मतलब CH3 या, ठीक है, CH3 तो एक CH3 तो ये हो गया। हाँ, और फिर एक CH3 ये हो गया हमारा। हाँ, और फिर यहाँ पे कार्बन है, तो उसके लिए एक H हमारा ये हो गया, ठीक है, एक H हमारा ये हो गया, फिर मतलब एक H ये हो गया। इसको हम अपना क्या करते हैं, ऐसा बना के देखते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, मतलब एक C, मतलब ये हुआ, हाँ ठीक है, एक हमारा C मतलब CH3 है, हाँ ठीक है, सो CH3 है, मतलब एक CH3 ये है, हाँ एक कार्बन के साथ CH3 ये है, ठीक है, CH3 ये है, एक कार्बन परमाणु ये है, और फिर देन उसके लिए मतलब उसके लिए H जो है ये है, ठीक है, इसके लिए H हमारा ये है, फिर उसके बाद ये जो CH3 है तो ये है, ठीक है, और इस कार्बन परमाणु के लिए, इस कार्बन परमाणु के लिए जो H है हमारा ये है, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है CH2 हमारा ये है, ठीक है, इसके लिए एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, फिर उसके बाद एक कार्बन ये हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, फिर एक कार्बन हमारा ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम इसको 1 मोर टाइम और पढ़ते हैं, होता है ना, नहीं आ रहा समझ में, इट्स ओके। देखो स्टार्ट करते हैं। HO को शो किया,
कार्बन ये है, हमने बोला था एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ओके। ये कार्बन हुआ, सेकंड यहाँ पे पहुँचे एक कार्बन, सॉरी एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ओके। फिर देन हमारा क्या हुआ 1 2, एंड ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे CH2, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा CH2 है। तो CH2 के लिए देखो यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब CH2 वेट हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे CH2 है, तो एक हमारा हुआ हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, फिर एक कार्बन हमारा ये है, उसके लिए हमारा एक हाइड्रोजन ये हुआ, और CH3 हमारा ये हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद कार्बन हमारा ये है, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन हुआ, और ये हाइड्रोजन के साथ एक CH3 हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और एक CH3 हमारा ये है, ओके। तो ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप लोग श्योरली पूछ सकते हैं, प्लीज़ पूछिए, ओके। वरना हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। तो अब हम इसको रफ कर सकते हैं और हम इसको अपना आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ ईजी है यदि हमें समझ में आ जाती है तो, ठीक है। सो हम आपसे यही बोलेंगे, आपको वीडियो में जहाँ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए, हम उसको फिर से समझाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। तो ये पढ़ लिया हमने, क्या ये हमने पढ़ लिए अपने आबंध रेखा सूत्र पढ़ लिए। हमको और पढ़ने हैं आबंध रेखा सूत्र का, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, तो एक और एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें लिख करके दिया है 1 2 3 एन दिया है, एंड देन हमारा CH दिया है, यहाँ पे हमारा OH दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दिया, मतलब C, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे कार्बन 1 2 एंड 3, और ये हो गया हमारा N हो गया, ओके। तो अब हम इसका बनाते हैं। देखिए हमने आप लोग को पहले ही बताया है, जो साइनाइड है, साइनाइड क्या है हमारा, साइनाइड एक हमारा क्रियात्मक समूह है। तो इसको हम आबंध रेखा सूत्र में क्या करेंगे, बनाएंगे, ओके। सो देखिए इसको क्या करें हम, अपना ये कार्बन है, इसको तो हम सो नहीं करेंगे, मतलब एक कार्बन तो हमारा ये हो गया कार्बन परमाणु। इस कार्बन के साथ ना OH भी हमारा यहाँ पे दो क्रियात्मक समूह यहाँ पे हमारे उपस्थित हैं। कौन कौन से उपस्थित हैं, एक हमारा हाइड्रोक्सिल, एक है हमारा साइनाइड। मतलब इनको हम क्या करेंगे, अपनी आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में क्या करेंगे, इनको आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हम अपना प्रदर्शित करेंगे, ओके। सो यहाँ पे ये कार्बन है हमारा, हाँ ठीक है। इस कार्बन के साथ एक यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, कार्बन के साथ O के साथ बॉन्ड बना है H का, हाँ। और एक यहाँ पे हमारा कौन बनाया है, C के साथ बना है हमारा N का, और ये भी बना है हमारा, मतलब कि C के साथ बना है हमारा N का। तो ये कार्बन हो गया। देखिए कुछ नहीं है, जो यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो एक हमारा कार्बन परमाणु ये हो गया, हाँ। इसके साथ OH हमारा ये हुआ, ठीक है। इसके साथ CN ये हुआ हमारा, और इसके साथ हमारा CN हमारा ये हो गया, ओके। और इसके साथ जो हमारा हाइड्रोजन है उसको तो हम शो करेंगे नहीं, ओके। तो ये बन गया हमारा, इसका हमारा ये क्या बन गया, इसके लिए ये बन गया हमारा इसका आबंध रेखा, मतलब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, ओके। हाँ, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और यदि आप लोग को लगता है कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग की NCERT बुक में एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र का, प्लीज़ आप लोग उसको करिए। और जहाँ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में आप लोग पूछिए, क्योंकि यदि आप लोग करेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा, ओके। सो ये कंप्लीट कर लिए हमने, क्या आपने अब तक हमने अपना क्या क्या देख लिया, हमने अभी तक देखा संघनित सूत्र, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, ओके। तो ये देख लिया हमने, हाँ। सो अभी हमको क्या देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखेंगे इनके कन्वर्ज़न मतलब कैसे, जैसे हमने बोला कि आबंध रेखा सूत्र से क्या करना है, आबंध रेखा सूत्र से मतलब कि हमको क्या करना है, आबंध रेखा सूत्र से हमको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है, ओके। तो ये चीज़ करना है, तो ये क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, ओके। तो देखिए इसमें हम देखते हैं अपना इन द वेट।
सो ये चीज़ हो गई हमारी। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने मतलब जो NCERT बुक है उसमें एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12.6, जिसमें उन लोग ने बोला है कि आबंध रेखा सूत्रों को मतलब कि क्या करना है अपन को, कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कार्बन हाइड्रोजन सहित मतलब सबको अपन लोग को शो करना है। या तो फिर हम बोलें कि आबंध रेखा, देखो एग्जाम्पल नंबर 12.6 में हमें क्या करके बताना है, हमें अपने मतलब जो आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र है ना, आबंध रेखा संरचनात्मक जो सूत्र है ना, हाँ उसको क्या करना है, उसको हमें पूर्ण संघनित सूत्र उसका बनाना है। ठीक है, पूर्ण संघनित सूत्र बनाना है। ओके, सो अब हम अपने इस एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र जो है उसका हमें क्या बनाना है, पूर्ण संघनित सूत्र बनाना है। हाँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें दिया है कुछ ऐसा, ठीक है, कैसा दिया हुआ है, ऐसा एंड देन ये एंड देन ये एंड ये एंड देन ये। ओके, सो इसका ये क्या दिया है हमें, ये दिया है हमें, ये दिया है क्या हमें, ये दिया है हमारा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र दिया है। ठीक है, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र दिया है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अपना बनाएंगे मतलब इसका हम बनाएंगे अपना संघनित सूत्र। ठीक है, इसका हम बनाएंगे संघनित सूत्र बनाएंगे। हाँ, तो इसका संघनित सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका संघनित सूत्र बनाने के लिए हमारा जो मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। कैसा दिया है स्ट्रक्चर हमारा, मतलब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र के अकॉर्डिंग जैसा हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे क्या है, 6 हमारे इसके पास कार्बन है, तो हम अपनी ये कार्बन क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। ओके, ठीक है, इसी फॉर्म में देखो मतलब 1 2 एंड 3, हाँ, एंड देन फिर यहाँ पे एक 4 है, हाँ ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड देन फिर यहाँ पे एक हमारा 5 है, हाँ यहाँ पे ये है एंड देन ये है। मतलब ये जो ट्रायंगल है वो हमसे थोड़ा सा मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना है, बट आप लोग जब इसका आबंध रेखा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे तो वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये बनाया हमने। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें मतलब संघनित सूत्र नहीं, सॉरी ये संघनित सूत्र नहीं होगा हमारा, ये होगा हमें मतलब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है। क्या करना है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है। ठीक है, तो ये बनाया हमने अपना। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, इस वाले कार्बन परमाणु से एक हमारा क्या गया है, एक और हमारा कार्बन है और 2 इसके बाद ऐसी लाइन है, तो एक कार्बन ये। ठीक है, और जो हमारा एग्जाम्पल नंबर मतलब कि 12.6 है, इसमें बोला है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, आई एम सॉरी इस गलती के लिए, ये होगा हमें क्या करना है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है। ठीक है, तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र जब हमें बनाना है मतलब क्या करेंगे, इसमें हम अपना पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में हम अपने कार्बन और हाइड्रोजन और हमारे मतलब पूर्ण संरचनात्मक सूत्र मतलब कंप्लीट फॉर्मूला, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने क्रियात्मक समूह को भी, डबल बॉन्ड को भी, हम अपने कार्बन और हाइड्रोजन सभी को क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में। हाँ, तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाना है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए हम अपनी इसकी मतलब कि बॉन्डिंग कंप्लीट कर देंगे। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं यदि केवल कार्बन है तो 1 2 मतलब 3 और 4 बॉन्ड रखेगा, तो ये बन गया हमारा। हाँ ठीक है, इसके साथ 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड बना दो, 1 2, हाँ 1 है, हाँ 1 2 है, हाँ और 3 एंड 4, तो 1 एंड 2, कार्बन 1 2 है एंड यहाँ पे 3 एंड 4, 1 2 है एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। अब इस कार्बन के पास 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन ये कार्बन है 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास 1 ये है और 1 2 एंड 3, तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और इसके पास 1 2 एंड 3।
ये क्योंकि हमारा देखो मतलब क्योंकि हमारा जो कार्बन परमाणु होता है वो हमेशा अपने पास 4 बॉन्ड रखता ही रखता है। तो हमें क्या करना है, देखिए आप लोग को हम बताते हैं आबंध रेखा सूत्र से जब हम अपना पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, देखो आबंध रेखा सूत्र में हम अपना केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, लेकिन पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में हम अपने क्रियात्मक समूह को भी, एक एक अपने कार्बन को भी, एक एक अपने हाइड्रोजन परमाणु को भी शो करके बताते हैं। ठीक है, और हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आबंध रेखा जो संरचनात्मक सूत्र होता है उसमें यदि ऐसा हमारा लिखा हुआ है तो ये होता है हमारा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ये होता है हमारा सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन है, और यहाँ पे मतलब देखो इसमें अपन लोग आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को तो शो करते नहीं है। तो ये हो गए हमारे कार्बन, और उसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मतलब यहाँ 1 2 है और बाकी के 2 क्या होंगे, इस कार्बन परमाणु के साथ मतलब क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यदि यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा ना तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड देने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन को मतलब कार्बन के साथ हम अपने जितने मतलब हमारे हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं हम अपने उतने हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो एक कार्बन ये हुआ, सिंगल बॉन्ड ये हुआ। अब आप लोग बताइए कि इस कार्बन परमाणु को मतलब हमें कितने बॉन्ड और चाहिए, हमें 2 बॉन्ड और चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे कि इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इस कार्बन परमाणु के साथ हम क्या करेंगे, अपने 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने क्या किए, हमने वही चीज़ यहाँ पे पीछे किया है कि इस कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं ताकि हमारी इसकी जो मतलब जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास 4 वो कंप्लीट हो जाए। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया हमारा कि मतलब जो ये क्वेश्चन था आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से, ये बन गया हमारा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेकेंड एग्जाम्पल भी जो है वो हमारा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्रों को, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के रूप में हम लिखेंगे। मतलब क्या करेंगे, मतलब हम अपने कार्बन, हाइड्रोजन और हम अपने सारे क्रियात्मक समूह को शो करेंगे। चलिए तो करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद ये है, एंड देन ये है, एंड देन ये है, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा OH है। ओके, सो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक कार्बन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब देखते हैं। ये हो गया इसका आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। अब हम बनाएंगे इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ओके, तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बनाने के लिए देखिए यहाँ कुछ नहीं प्रेजेंट है ना, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा एक कार्बन परमाणु क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे बना है कितने, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बना दिए हमने ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ पे एक और कार्बन है। ओके, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक और कार्बन है। देखिए हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं, हम बस स्ट्रक्चर को देखते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक और हमारा कार्बन प्रेजेंट है, इसके साथ एक और मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और कार्बन प्रेजेंट है। ओके, अब हमने बोला था कि कार्बन अपने पास कितने बॉन्ड रखता है, 4 बॉन्ड रखता है। तो बस वही करेंगे, हम कार्बन को 4 बॉन्ड देने के लिए उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड। हाँ, तो 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 एंड 3 एंड 1 2 3 है यहाँ पे 1 2 एंड मतलब 1 2 एंड 1 2 एंड ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1 2 एंड 3 है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमारा हाइड्रोजन जोड़ लो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 1 2, ये हो गया 1 2 3 4, इसके पास तो कंप्लीट है 1 2 3 एंड ये हमारा 4। मतलब आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र हमने क्या किया, इससे हमने ये बनाया
यहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं था, मतलब यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट था, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने अपना मतलब फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, एक और यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक और कार्बन प्रेजेंट है, हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और कार्बन है, ये हमारा OH हुआ, यहाँ पे हमारा एक और कार्बन है, ठीक है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड रखता है? 4 बॉन्ड रखता है। इसलिए हमने क्या किया अपने, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने जो आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में केवल कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, बाकी हम अपने क्रियात्मक समूह को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, इनको शो करते हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो पहले हमने अपने कार्बन बना लिए, यहाँ पे कार्बन बना दिए, फिर उसके बाद हमें ये चीज़ याद आती है कि कार्बन हमेशा अपने पास 4 बॉन्ड रखता है, तो उसके लिए हमने रिक्वायर्ड उसको उतने ऑक्सीजन दे दिए, सॉरी उतने हमने क्या किए? उसको हाइड्रोजन दे दिए, हाँ। तो ये बन गया हमारा इस आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र से पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कैसे बनाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज इस चैनल में हम केमिस्ट्री को हलवा बना के छोड़ेंगे एंड हम इंजॉय करके पढ़ेंगे इसको। थैंक यू सो मच।